हम क्यों कह रहे हैं कि यह है शर्जिल उस्मानी का देश जलाओ अभियान। दरअसल खबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको खबर पूरी बता देता हूं। शर्जिल उस्मानी ने एक भड़काऊ ट्वीट किया। ट्विटर पर कवर फोटो में यह लिखा, यानी कि एक फेसबुक पोस्ट किया और उसकी कवर फोटो ट्विटर पर भी लगा दी। यह लिखा कि बाबरी हम दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे। ट्वीट में मुस्लिम आबादी को सड़कों पर उतरने के लिए कहा कि हमको ऐसे बैठे नहीं रहना है, हमको संघर्ष करना है, सड़क पर आना है, हिंसा करनी है। सीएए एनआरसी पर लोगों को सरकार के खिलाफ इस पोस्ट में फिर से भड़काया गया है और यही शर्जिल उस्मानी है जो कुछ दिन पहले बेल पर बाहर आया है। वहीं मुस्लिमों को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुत्व को हराने की बात शर्जिल उस्मानी कर रहा है और लगातार वो इस संघर्ष में खूनी संघर्ष का जिक्र कर रहा है। तो शर्जिल उस्मानी के जहरीले बोल हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की वो धमकी दे रहा है। लोगों को लगातार भड़का रहा है, ना केवल लोगों को भड़का रहा है, वो मुसलमानों का नाम लेकर के भड़का रहा है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे में आज की बड़ी बहस करेंगे इन बड़े सवालों के साथ कि देश कानून से चलेगा या फिर संविधान से या फिर धमकी से, जो लगातार ये लोग बाहर आते हैं और धमकी पे धमकी देते रहते हैं। वहीं आतंकी मसूद अजहर की भाषा बोल रहा है कि शर्जील, क्योंकि मसूद अजहर ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो भी राम मंदिर दोबारा जो है ढहा करके बाबरी मस्जिद बनाएगा। वहीं देश के ऑनलाइन जहादियों पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक नाम भले दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सामने आए हो, वो ताहिर हुसैन का नाम हो, सफूरा जगर का नाम हो, खालिद सैफी का नाम हो, उमर खालिद का नाम हो, लेकिन इनके पीछे देश विरोधी सोच है क्या, और क्या दोबारा से एक के बाद एक इन चीजों का सामने आना सीएए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी हो रही है और देश में माहौल बिगाड़ने की नई साजिश रची जा रही है। रोहित चैल इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीआई के नेता, हमारे साथ है संजीव उनियाल है, राजनीतिक विश्लेषक, और इफ्रा जान हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं। रोहित, स्टूडेंट तो आप भी रहे हैं ना, तमाम एजुटेशन का हिस्सा तो आप भी रहे होंगे। इस तरह की जिसे कहते हैं विचारधारा किसी की मिलती है नहीं मिलती है, इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा भी आप रहे होंगे, लेकिन देश जलाने की विचारधारा जहां पर आ जाए उसका इलाज क्या है फिर? सचिन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं विद्यार्थी विषय लंबे आंदोलन के छात्रों को लेकर बहुत सी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया, लेकिन हम आंदोलन की जब शुरुआत करते तो भारत माता की जय, वंदे मातरम करते थे और इस धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, तो हम उसको लेके करते थे और हमने हमेशा संविधान पे भरोसा रखा। लेकिन ये वो लोग हैं जो जैसे लोग जो आज कह रहे हैं, देखिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो एएमयू और जामिया के अंदर जो नारे रखते हैं, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू और जामिया की धरती पर, ये वहां से देखिए, और ये शुरुआत यहां से नहीं है। अगर आप इतिहास में भी जाएंगे तो ये लोग आज से नहीं है, 1000 साल पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से अकबर की जो सोच थी, जिस तरीके से उसने सरों की मीनार बनाने के खड़ी की थी, चाहे वो जहांगीर ने, चाहे जो जिस तरीके से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का जो सर कलम किया था, 30,000 मंदिरों को तोड़कर जो भारत के अंदर इन्होंने खड़े किए थे। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनको जिंदा छुड़वा दिया, जिंदा दफन करा दिया था दीवारों के अंदर। जिस तरीके से वो सोच वही सोच है, और ये सोच आज भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से अंदर गोधरा के अंदर हमने देखा जिंदा लोगों हिंदुओं को जिस तरीके से जला दिया इन लोगों ने ट्रेन के अंदर, उसके बाद आपने देखा कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से नरसंहार किया गया, उसके बाद हमने जब देखा दिल्ली हो चाहे बैंगलोर हो, ये लगातार सोच चली आ रही है। हमने ये सोच सिर्फ इतनी नहीं है, आपको याद होगा जहांगीर जैसा व्यक्ति जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के 90 लाख किताबें चलवा दी, इलाज क्यों नहीं करते? मुझे एक बात बताइए ना, आज से पहले अगर मैं ये कहता हूं रोहित चैल कि इस देश में आज से पहले ऐसा माहौल नहीं बना कि कोई सड़क पर आकर के कहे कि मैं डरा हुआ हूं और पूरी दिल्ली जला दे, सड़क पर आकर के कहे मैं डरा हुआ हूं पूरा बैंगलोर जला दे, सड़क पर आकर के कहूं कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और पूरी दिल्ली में पेट्रोल बम लेकर के आए, किसकी जिम्मेदारी? मुझे एक बात बताइए। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया सचिन, धन्यवाद। लेकिन आप देखिए ये डरे हुए लोग हैं, आज ये डरे हुए लोग बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर भी यही लोग डरे हुए हैं, श्रीलंका के अंदर भी यही लोग डरे हुए हैं, इजराइल के अंदर भी यही लोग डरे हुए हैं, रशिया के अंदर चेचनिया के अंदर भी यही लोग डरे हुए हैं, स्वीडन के अंदर भी यही लोग डरे हुए हैं, यूएसए के अंदर भी यही लोग ये लोग नहीं डरे, ये लोग डरा रहे हैं। ये ही लोग एक तो कीजिए ना इलाज रोहित चैल, मैं वही तो कह रहा हूं, सरकार आपकी, नेता आपके, एक लॉ एंड ऑर्डर आपका, तो कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी हिम्मत है तभी तो पोस्ट लिखते हैं ना कि रीबिल्ड करनी है बाबरी मस्जिद को, वरना खून बहा देंगे। अगर इतनी हिम्मत है तो जमानत के बाहर आने के बाद दोबारा दिल्ली जलाने की बात करते हैं ना, तो ये सोच क्या मतलब है? नहीं है डर उनको लगता है जैसे कन्हैया के साथ हुआ, जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ, वैसे हम छूट जाएंगे। भाषण देने पे कौन सा सजा होती भाई? और ये सरकार तो कोई सजा देगी नहीं।
ये बिल्कुल, लेकिन अब ये इनको भूल जाना चाहिए। इन लोगों का एक तो संविधान में भरोसा नहीं है। ये शरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। ये सोचते हैं जिस तरीके से इनके पूर्वजों ने जो औरंगजेब था, अकबर का, जहांगीर था, जिन्होंने काम किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, मां बहनों की इज्जत लूटी, उसी तरीके से डरा कर जिस तरीके 30,000 मंदिरों को तोड़ा, उसी तरीके से राम मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि को हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, इन सबको इन्होंने तोड़ा। तो ये वही सोच रहे हैं। लगातार बीमारी बता रहे हैं, बीमारी मुझे मालूम है, और बीमारी जड़ कैंसर की तरह फैल रही है। मैं इलाज की बात कर रहा हूं। मैंने डॉक्टर इसलिए बिठाया, डॉक्टर रोहित चैल को, कि वो इलाज की बात करे। बीमारी के सिम्टम मुझे मालूम है। और इफ्रा जान जो इस तरीके की बात करे कि मैं देश जलाऊंगा, मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मुसलमानों का नाम लिखकर मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ और बाबरी मस्जिद को हम ढहा देंगे, या फिर यहां पर लिखा जाए कि देखिए ऐसा दोबारा दिल्ली जला देनी है, क्या इलाज क्या है इनका? इनका इलाज तो कानून में ही है ना इफ्रा जान। इनके साथ तो कोई आके नहीं खड़ा हो सकता। इफ्रा, नहीं, इफ्रा तक आवाज नहीं जा रही। संजीव उनियाल, संजीव उनियाल, ये क्या मॉडस ऑपरेंडी? क्योंकि ये तो एक चेहरा है ना, कभी शर्जिल उस्मानी सामने आ जाता है, कभी शर्जिल इमाम सामने आ जाता है, कभी उमर खालिद सामने आ जाता है, पर इतनी हिम्मत है इनकी कि पूरा देश जला दें। ये तो कल के स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे ना, सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले। ये क्या मॉडल, क्या पीछे इनकी पीछे की सोच, चेहरा कौन है? ये वास्तव में बहुत खतरनाक ढंग से चीजों को अगर आप देखें और सिंक्रोनाइज करें, क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ें, तो आप हैरान होंगे कि वास्तव में सब कुछ क्या हो रहा है। आज व्यक्ति को एक एक मिनट जो है इनको साथ मॉनिटर करने की जरूरत है। इनके व्हाट्सएप के चैट्स देखिए, उस व्हाट्सएप चैट में शर्जिल क्या लिखता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसमें लिखता है शर्जिल कि आप वेट करिए, वी हैव वेटेड फॉर 50 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि इस तरह की नेशनलिस्ट सरकार जो कि 35 से 370 को हटा सकती है, जो कि पूरे देश में माहौल बनाकर राम मंदिर को दोबारा से स्वनिर्माण करने के लिए ट्रस्ट बना सकती है, जो कि सारे साधु संतों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है, जो कि ट्रिपल तलाक के एक जबरदस्त कानून को एक झटके में हटा सकती है, उस सरकार की वेट कर रहे थे हम। जब भी आएगी तभी हम जो है रिवर्ट बैक करेंगे। तो आज शर्जिल का व्हाट्सएप यही बताता है कि आप रिवर्ट बैक करिए, आप सड़कों पर आइए, इस देश को हिंदुत्व से मुक्ति दिलाइए। What do you mean by हिंदुत्व? अरे भैया, सारे लोग अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो सब दोबारा से इस जन्म में तो कम से कम मुस्लिम नहीं थे। इस यहां पर रहने वाले 99.9% क्या 100% लोग दोबारा से इस धर्म में आने के लिए, द्वार खोलने के लिए तैयार हैं। जब पूरा समाज एक साथ चुपचाप बैठा है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चार चंद लोग जिनका इंटरनेशनल लिंक्स हैं, जिनको की टोटल जो है फॉरेन से फंड्स मिलते हैं, ये उनको भड़काने के लिए AMU, JNU और ना जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में जाके शोर मचाते हैं और अपने गलत ढंग से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। 17,000 का FIR पेजेस का आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में कितना इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट देना कि एनी एक्ट में कौन लोग लिप्त थे, उसकी डिटेल देना, चार्जशीट देना 200 दिन के अंदर। ये बताता है कि पुलिस कितनी सजग हो गई है और आज जिस टेक्नोलॉजी से ये जेलों से उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पुलिस ने आज कितनी बढ़िया तरीके से 17,000 पेज की चार्जशीट पेश करी है, जिसमें कि इनको निकलने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आज ये लोग माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है लॉ पॉइंट पर इनको कुछ नहीं मिलने वाला। उस सवाल उठ रहे हैं ना, की दुहाई देते हैं। मैं कह रहा हूं उसी चार्जशीट पर सवाल उठाने वालों का एक बहुत बड़ा समूह शुरू हो गया है। योगेंद्र यादव ने बाकायदा एक लेटर लिख दिया उसी उमर खालिद के बारे में, जो कि दंगों का मास्टरमाइंड है, कि देखिए वो तो एक मुसलमान है, इस कारण से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कब तक कार्ड खेला जाता रहेगा? मतलब हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के, आप भी स्टूडेंट रही हैं। मैंने तो नहीं देखा भारत तेरे टुकड़े होंगे आपको नारे लगाते हुए, मैंने तो नहीं देखा कि बाबरी मैं ढहा दूंगी या खून बहाओ मुसलमान आ गया हो। भाई जब आप भी तो स्टूडेंट रही है, मैंने ऐसी चीजें आपके कभी मुख से सुनी नहीं। तो जो कोई ऐसा कर रहा है उसकी सजा जेल या फिर कानून। जी, मैंने शर्जील इमाम का पोस्ट धीरे से और अच्छे से पढ़ा है, कहीं भी उन्होंने हिंसा की बात नहीं की है। तो आप हिंसा की बात कहां से ला रहे हैं मुझे नहीं पता, कोई भी पोस्ट पढ़ ले देख लेगा। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि आपने जब अभी उमर को पकड़ा, उमर खालिद को पकड़ा, अभी 4 महीने पहले उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पहली FIR दर्ज की थी। इन 4 महीने दिल्ली पुलिस ने किसी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत प्रेजेंट क्यों नहीं किया? अगर वो सच में निर्दोष, अगर वो सच में दोषी था, अगर अभी भी वो आपके जी, मैं इसलिए मैं चार्जशीट की कॉपी लेकर के बैठता हूँ। चार्जशीट पढ़ी आपने? जी, चार्जशीट
चार्जशीट और सबूत में क्या नहीं नहीं, फर्क होती चार्जशीट है? पढ़ी ये आपने कर क्या? सकते- नहीं, चार्जशीट सबूत क्या इल्जाम होते हैं? सबूतों का इल्जाम चिट्ठा चार्जशीट से सबूत आता है ना नहीं इफ्राजा, होते। एक सेकंड सबूतों का चिट्ठा चार्जशीट से आता इल्जाम होता है है, कि चार्जशीट से सचिन आता जी, है, चार्जशीट उसमें जो होता है बाकायदा वो लिखा गया, सबूत सिर्फ नहीं भाषण होता। नहीं, उसमें बाकायदा अरे लिखा गया, बाकायदा उकसाया लिखने गया, को क्या जाता है? भड़काया गया, चार्जशीट तो मीटिंग हर की गई किसी कि का कल जाता कहां है। पर दंगा कर सकते हैं, और उस मंच से चार्जशीट सर ऐसा मैम ऐसा है कि इल्जाम अगर सिर्फ होता है, भाषण से जेल के सबूत अंदर नहीं जाने होता, होते फिर तो सचिन जी। आधे से ज्यादा सीए विरोधी अरे जितने ये लोग तो कर रहे थे एक- वो सब जेल के अंदर होते। अरे बाकायदा सचिन उसने जी, भड़काया, ये बाकायदा फर्क- पैसे है, और ये बात वो मान जहाँ रहा है। पे भड़का- चार्जशीट जी, देखिए मैम आप। जहाँ पे जी, जहाँ पे अब आप एक भाषण की बात कर रहे हैं, भड़काने की भाषण की बात, उसी भाषण में अगर आप सुनेंगे जो अमरावती में दिया गया था, वो कहता है जब ये लोग दंगा करेंगे हम प्यार करेंगे, जब ये लोग हिंसा करेंगे हम अहिंसा करेंगे। आप अगर उस पूरे वो भाषण पे सुनेंगे नहीं तो- अंदर हुआ है, आप वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जरा चार्जशीट पढ़िए, वो भाषण पे नहीं अंदर हुआ है। भाषण तो किस वहां पर बात पे अंदर सीताराम हुआ है? येचुरी से लेकर योगेंद्र वही तो कह यादव रही से हूँ, लेकर किस कांग्रेस बात के पे बड़े अंदर नेता से हुआ है? लेकर ना जाने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी। किस बात पे भाषण अंदर पे हुआ है? अगर बता देशद्रोह दीजिए। के मामले लगते होते इफ्राजा, फिर तो जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे सब अंदर होते। सबूत क्या है? सबूत नहीं बताया, सबूत आप चार्जशीट इल्जाम पढ़िए ना, सुना और क्या रहे हैं। सबूत है? अरे आप जी चार्जशीट SFI का सबूत पैसा नहीं आना, होती। PFI का देखिए इन्वॉल्वमेंट होना, सचिन जी, ताहिर हुसैन की अगर वहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट लॉ होना। स्टूडेंट, अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का लॉ स्टूडेंट सुन रहा होगा, वो हंस पड़ेगा अभी। आप चार्जशीट को सबूत बोल रहे हैं। चार्जशीट जो होती है वो इल्जाम होती है, फिर चार्जशीट का पुलिस को सबूत देना पड़ता है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि पुलिस ने 4 महीने से कोई सबूत प्रेजेंट क्यों नहीं किया? जब उनको लगा कि वो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबूत नहीं है, उन्होंने अब यूएपीए के तहत फिर ठीक है, अरेस्ट अगर कोई कर दिया, केस नहीं तो फिर क्योंकि छूट जाएंगे। 3 महीने तक आपको कोई फिर सबूत अगर कोई केस ही दिखाना नहीं है तो पड़ता। फिर तो आपको, तफरीक अगर कोई खान- केस ही नहीं है तो फिर छूट जाएगा। अगर कोई उमर खालिद के खिलाफ केस ही नहीं है, चार्जशीट ही झूठी है, बोगस चार्जशीट है, कोई सबूत नहीं है, वो तो ऐसे वहां पर सिर्फ लूडो खेलने जाते थे, है ना? वो तो लूडो खेलने जाता था सीए के नाम पर, ये कैरम बोर्ड खेलने जाता था, है ना? वो तो लूडो खेलने, कैरम बोर्ड खेलने जाता था। वो तो वैसे ही कह दिया कि यहाँ पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप तो फिर उसके बाद इस पूरे देश में आग लगा देंगे, पता लगना चाहिए बिल्कुल नहीं माइनॉरिटीज कहा। क्या हाल है ना? वो तो प्यार मोहब्बत से झूठ बोल रहे हैं आप टीवी वो तो पे बहुत, सचिन जी। उन्होंने साफ मैं कह रहा हूं कि चार्जशीट पढ़ के आए थे मैम। विवेक श्रीवास्तव आपका एक कमेंट, उसके बाद रोहित चैल। नहीं, यू डोंट हैव द लॉजिक मैम। अगर आपके पास लॉजिक होता आप मेरे साथ धाराओं पे बहस करती कि ये धारा क्यों लगाई है। वेगली बहस नहीं करती, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, और क्या सबूत चाहिए? पूरी दिल्ली आपको जल गई। एक सेकंड।